आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रघुवीर सहाय द्वारा रचित उनकी दो कविता बसंत आया तथा तोड़ो कविता के सारांश बताने वाली हूँ तथा उससे जुड़ी हुए सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि कवि बसंत आया कविता में क्या कहना चाहते हैं। बसंत आया कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में पहले उसकी समरी को जानेंगे, फिर उसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो बसंत आया कविता में कवि कहते हैं कि आज मनुष्य प्रकृति से दूर चला जा रहा है। जो आज के मनुष्य है वो प्रकृति से दूर चले जा रहे हैं और वे आधुनिक बनावटी जिंदगी में जीने लगे हैं। कवि को लगता है कि कभी प्रकृति उनकी सहचरी थी, लेकिन आज वह उससे कोसों दूर चला गया है। आज के समय में मनुष्य के पास काफ़ी सुख सुविधाएं हैं, परंतु प्रकृति के सौंदर्य को देखने का उसके पास समय नहीं है, जिससे कवि बहुत चिंतित रहते हैं। रघुवीर सहाय को लगता है, या फिर आज के समय में देखा जाए तो हर मनुष्य अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में इतने बिजी हो गए हैं कि वे प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख पा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि रघुवीर सहाय ने बसंत आया कविता में क्या कहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ है। तो रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में उत्तर प्रदेश 1929 में हुआ है। कब हुआ है? लखनऊ में 1929 में। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि बसंत आया कविता में किसका वर्णन किया गया है। जो बसंत आया कविता है इसमें रघुवीर सहाय ने किनका वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, वसंत ऋतु के आने का। किसका वर्णन करते हैं? बसंत ऋतु के आने का। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में कवि क्या कहते हैं कि कवि को बसंत के आने की सूचना कैसे मिली। जो कवि रहते हैं उनको बसंत आने की सूचना कैसे मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी गुनगुनी हवा से, पेड़ के गिरे पीले पत्तों की आवाज़ से, चिड़िया के कूकने से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कि तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा कि बसंत आगमन पर जब बसंत आता है तब स्वच्छ एवं खुली हवा की तुलना कवि ने किससे की है। तो किससे की है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, फिरकी नामक खिलौने से। किससे? फिरकी नामक खिलौने से। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रातः काल 6 बजे कौन गर्म पानी से नहाया हुआ प्रतीत होता है। या फिर जो सुबह का 6 बजे का समय रहता है वो कौन गर्म पानी में नहाया हुआ प्रतीत होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, हवा। हवा कैसा प्रतीत होता है? गर्म। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दफ्तर से छुट्टी मिलना किस बात का प्रमाण था। जो दफ्तर से छुट्टी मिलता है वो किस बात का प्रमाण रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, बसंत पंचमी का। किसका? बसंत पंचमी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं छठा नंबर का क्वेश्चन कि बसंत आया कविता में, जो बसंत आया कविता है उसमें कवि की छोटी बहन उसे क्या कहकर पुकारती है, मतलब कवि को क्या कह के पुकारती है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, दा। कवि की बहन उसको दा कहकर पुकारती है। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्पों का रस पीकर कौन अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से करने लगते हैं। वो कौन है जो अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, भंवरे और कोयल। क्या होंगे? भंवरे और कोयल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्तमान युग में बसंत आगमन का पता कैसे चलता है। जो अभी का युग है वो कैसे पता चलता है कि आज का किस ऋतु का भी आगमन हुआ है। आधुनिक युग की भागदौड़ में जो आधुनिक युग की भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें बसंत ऋतु के आगमन किस तरह पता चलती है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, आज के मनुष्य इतने बिजी हो गए हैं कि उन्हें बसंत ऋतु या फिर कोई भी ऋतु आई है उसके बारे में पता नहीं चलता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य इतने बिजी हो गए हैं कि उन्हें बसंत ऋतु आने या फिर कोई भी ऋतु आने का पता नहीं चलता है। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन, जो बसंत ऋतु में परिवर्तन होते हैं उसके विषय में कवि को कैसे पता चलता है। तो कवि को कैसे पता चलता है? कविता पढ़ते रहने से। कैसे? कविता पढ़ते रहने से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मदन महीना किसे कहा गया है या फिर किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा बसंत को। बसंत को मदन महीना कहा जाता है। किसे? बसंत को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से जो जोड़ा है, यहाँ पे जितने सारे जोड़ा दिए गए हैं उनमें से कौन सा युग्म सही है। तो रघुवीर सहाय क्या बसंत ऋतु लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद का क्या सरोज स्मृति है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देवसेना का गीत है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, रघुवीर सहाय ने लिखे हैं बसंत आया। और जयशंकर प्रसाद ने देवसेना के गीत लिखे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी ने क्या लिखे हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी ने
सरोज स्मृति नामक कविता लिखी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बसंत आया है कविता में कवि अपनी किस भूल की बात करता है। जो बसंत आता है तो उसमें कवि अपनी किस भूल की बात करता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, वह ऋतु वर्णन को महसूस नहीं कर पाते हैं। क्या वे ऋतु वर्णन का महसूस नहीं कर पाते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बसंत आया कविता के आधार पर बताइए कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कैसा हो गया है। तो कैसा हो गया है, उन दोनों के बीच में संबंध टूट सा गया है। तो रघुवीर सहाय ने बसंत आया कविता में यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज इतने बिजी हो गए हैं कि उन्हें किसी चीज़ का पता नहीं रहता है कि बसंत कब आया या फिर कौन सी ऋतु कब किस समय में आई है। वे सभी चीज़ें को भूलते जा रहे हैं और उनकी जानकारी उन्हें सिर्फ कैलेंडरों के माध्यम से पता चलती है। तो बसंत आया कविता में इतना ही। बढ़ती कविता तोड़ो कविता के बारे में जानेंगे कि उसमें रघुवीर सहाय ने क्या कहना चाहा है उस कविता के माध्यम से। तोड़ो कविता में कवि नवनिर्माण की बातें करते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें उपस्थित चट्टानों को तोड़ना होगा, उसी प्रकार एक व्यक्ति को सृजनशील बनने के लिए उस व्यक्ति के मन में मौजूद सारी शंका, उदासी, आलस को दूर करने की जरूरत है। इस प्रकार कवि नव निर्माण की बात करते कहते हैं। चलिए देखते हैं तोड़ो कविता से वे सारी एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि तोड़ो कविता के कवि कौन है। तोड़ो कविता के कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, रघुवीर सहाय। कौन रहते हैं, रघुवीर सहाय। दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो धरती को हम जाने पंक्ति में धरती क्या है। जो धरती है इसका क्या अर्थ रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, मानव मन। क्या, मानव मन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसे ऊब है। ऊब किसका प्रतीक रहता है, तो ऊब किसका प्रतीक रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, का। किसका, निरस्ता का। चलिए देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन और चौथा नंबर का क्वेश्चन ये रहा, आधे आधे गाने से क्या अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, क्या, संवेदना की अपूर्णता। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि झूठे बंधन का क्या आशय है। जो झूठा बंधन है उसका क्या आशय रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, सामाजिक रूढ़ियों का टूटना। क्या होगा, सामाजिक रूढ़ियों का टूटना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 6ठा नंबर का क्वेश्चन कि तोड़ो किस प्रकार की कविता है। जो तोड़ो है वो किस प्रकार की कविता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, उद्बोधन परक। क्या रहता है, उद्बोधन परक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी से रस होने पर ही वह किसे पोसेगी। जैसे कि मिट्टी में जो रस होता है वह किसे पोसेगी, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, बीज को। बीज को मिट्टी पोसती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कवि किस प्रकार की भूमि को तोड़ने की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, ऊसर बंजर व चरती पड़ती भूमि को। किसको, ऊसर बंजर व चरती पड़ती भूमि को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि तोड़ो, यहाँ पे तोड़ो होगा, तोड़ो शब्द की आवृत्ति क्यों की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए, मतलब नव निर्माण करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन कि तोड़ो शीर्षक कविता में तोड़ना किसका प्रतीक रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, विध्वंस का। किसका, विध्वंस का। तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान को बंधनों तथा बाधाओं के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा कि तोड़ो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी। क्या होगा कि ऊसर बंजर पड़ती भूमि को तोड़कर खेत बनाने से ही वह उपज देगी। मन में व्याप्त अरुचि और निराशा को दूर करने ही नई शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। धरती हो या मन, दोनों की सृजनशीलता के लिए बाधाओं को तोड़ डालना ही आवश्यक है। इसके लिए हर मनुष्य को यह चाहिए कि उसके अंदर नव निर्माण होगा। अगर आप अपने अंदर की सारी कुंठाओं, आलस को त्यागेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।